हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। इससे रिलेटेड मैंने एक जो है वीडियो और बनाया है, जिसमें मैंने इसका पहला भाग डाला है। आज मैं दूसरा भाग लेके आई हूँ, जो कि है आदि ऐतिहासिक काल। इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगी। इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी के साथ हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, प्राचीन भारत का इतिहास जो है हमारा है, इसको अध्ययन की दृष्टि से हमने 3 भागों में बांटा है। जो कि ये पहला हमारा है प्रगति ऐतिहासिक काल है, और जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई है, पहले भी बना के रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। और ये मैं आज इसका दूसरा भाग लेके आई हूँ, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में जो था, जैसे कि प्रगति ऐतिहासिक काल में क्या था, इस काल में मानव किसी लिपि से, लेखन से, कला से परिचित नहीं थे। तो इसमें क्या है, इसमें मानव जो है लिपि से परिचित तो थे, पर वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। तो आदि ऐतिहासिक काल में जो है लिपि से परिचित थे, पर वो पढ़ी नहीं जा सकती थी। और क्या कहते हैं, इसमें जो है बस इसी चीज़ को लेके है, उसमें परिचित थे पर इसमें पढ़ी नहीं जा सकी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई, ठीक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ, मैं आज इसको बताने वाली हूँ। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी जो है हमारी, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही है हमारी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो यह सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, ठीक है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी जो है खुदाई कहाँ पे हुई थी, सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंधु नाम इसका पड़ा, ठीक है। और इसको अब बाद में इसकी जो है सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से मिली थी। सबसे पहले जानकारी जो है हड़प्पा से की, तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इतनी सी बात इसमें हो गई, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें एक ही चीज़ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अब मैं इसके आगे की जानकारी देती हूँ कि इसमें क्या क्या हुआ था। जैसा कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की जो है विकास कैसे क्या रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा तक पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की पहली जो है सभ्यता मानी जाती है, शहरी सभ्यता मानी जाती है। उसके बाद जो है 1921 में जो है इसकी खुदाई हुई थी। तो 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर दयाराम सरनी ने हड़प्पा की खोज की थी, ठीक। इसकी खोज जो है किसने की थी, राय बहादुर दयाराम सारनी ने की थी। वो भी कब की थी, 1921 में की थी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की जो है सामाजिक जीवन कैसा क्या रहा। और इसमें क्या बहुत सी चीज़ें, जैसे भोजन इत्यादि बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि मैं अब आपको बताने वाली हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के स्वरूप मात्र सत्तात्मक था, और सिंधु सभ्यता का जो है समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, जो कि था विद्वान वर्ग था, एक योद्धा वर्ग था, एक व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग था, और एक श्रमिक वर्ग था। तो इसमें जो है भोजन के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ के सिंधु सभ्यता के लोग जो थे शाकाहारी भी भोजन करते थे, और मांसाहारी लोग जो है भोजन करते थे, दोनों प्रकार के भोजन करते थे। यहाँ के भोजन जो था, यहाँ का भोजन जो था दोनों प्रकार का था, दोनों प्रकार का करते थे, ठीक है। पहला शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी, ठीक है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के लोग जो थे, भोजन के बारे में अगर बात की जाए तो दोनों प्रकार का भोजन करते थे। और इसमें जो है शाकाहारी भोजन आ जाता था, मांसाहारी दोनों ही भोजन आ जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि सावधान प्राणी इसमें क्या थी। इसमें जो है क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे जो यहाँ पे दाह संस्कार कैसे किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग जो है अपने मृतकों के 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पहला क्या था, पहला हमारा जो था आंशिक,
ठीक है, आंशिक समाधान। और दूसरा अगर बात करें तो दूसरा हमारा था, एक तो दूसरा हमारा पूर्ण समाधान। और तीसरा अगर बात करें तो तीसरा हमारा आ जाएगा दाह संस्कार। तो आंशिक जो समाधान है, इसमें जो है बात करें अगर जो, तो इसमें जो है मृतकों के शरीर को जंगल में जो है रख देना, और फिर जंगल में रखने के बाद जो पशु पक्षी होते थे उसके मांस को खा लेते थे, तो यहाँ जो है हड्डियों को दफना देना, ऐसा कुछ समझते थे। तो फिर उसके बाद जो था पूर्ण समाधान में क्या होता था, पूर्ण समाधान में मृतकों के जो था कब्र में दफनाने की परंपरा होती थी, और उसके बाद दाह संस्कार तो सभी को पता है, मृतकों को जलाने की परंपरा की जाती है। तो इसमें जो है समाधान प्राणी में क्या था, 3 प्रकार की थी इसमें, तो इसमें तीनों प्रकार से की जाती थी उस समय पे। अगर जो हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की बात करें तो यहाँ पे हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि नंबर 1 पे दिया है मैंने, सिंधु सभ्यता के नगर विकास के जो प्राचीनतम सुनियोजित नगर है ये, और इसमें जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकानों के निर्माण में जो सामान्यतः पक्की ईंटों का जो है प्रयोग मिलता है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपने सोची नहीं होंगी। और सिंधु सभ्यता में जो है मकान के दरवाजे होते थे, वह मुख्य दरवाजे जो है सड़कों पर ना खुलकर पीछे की ओर नालियों की तरफ खुलते थे, गलियों की तरफ खुलते थे। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो, जैसे कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक जो सड़कें थी वो बहुत चौड़ी थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, और इसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। और इसमें सामान्यतः मकानों में 4-4, 5-5 कमरे बनाए जाते थे, जैसे कि आंगन है, रसोई घर है, स्नानागार है, कुएं हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, और जैसे कि शौचालय भी थे, इत्यादि बहुत सी चीज़ें जो है वहाँ पे बनवाई जाती थी। इसके बाद इसमें जो है ढकी हुई नालियाँ भी मिली थी, और ये बहुत सी चीज़ें जो है नगर सिंधु घाटी सभ्यता के जो है नगर नियोजन में आ जाती हैं। तो ये हमारा जो है नगर नियोजन की बातें हो गई। तो आइए अब हम देखते हैं कि हड़प्पा की जो है खुदाई कब की गई थी, तो ये देख लेते हैं। अगर जो हम हड़प्पा की खुदाई की बात करें तो हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 में हुई थी। इसकी खुदाई जो है दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी ने, वो भी कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। या कहाँ हुई थी? ये रावी नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? जो है रावी नदी के तट पर हुई थी। ठीक है, और वर्तमान में ये जो है कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। ये जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। ठीक है, वर्तमान की बात की जाए तो इसकी खुदाई जो है, हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी, और इसको किसने खुदाई इसकी की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और ये 1921 में जो है रावी नदी के तट पर इसकी वर्तमान में खुदाई, मतलब इसकी खुदाई जो है रावी नदी के तट पर हुई थी। और वर्तमान में ये कहाँ पे उपस्थित है? स्थित कहाँ पे है ये जो स्थित है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो इतना ही हो गया। अब जो हम यहाँ पे बात की, यहाँ पे निम्नलिखित वस्तुएं भी मिली थी, जो है खुदाई करने के बाद यहाँ पे निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी, जो कि हैं जैसे कि यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली। कौन कौन सी थी? जैसे कि नंबर 1 पे हम कर लेते हैं श्रमिक आवास हो गया। ठीक है, नंबर 2 की बात करें तो हो गया जैसे अन्नागार हो गया। नंबर 3 पे बात करें तो लकड़ी का ताबूत। लकड़ी का क्या हो जाएगा? ताबूत। और नंबर 4 की बात करिए अगर जो, तो RS जो हमारा 37 कब्रिस्तान। ठीक है, तो ये हमारी जो है
सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में बहुत सी चीज़ें वस्तुएं मिली। श्रमिक आवास मिला, अन्नागार मिला, लकड़ी का ताबूत मिला और HR-37 कब्रिस्तान मिला। ठीक है, इसके हड़प्पा की खुदाई जो है 1921 में हुई थी, जो कि दयाराम साहनी ने की थी। और वर्तमान में जो है इसके पाकिस्तान में स्थित है ये। और इस यहाँ से बहुत सी निम्नलिखित वस्तुएं मिली, जो कि श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान मिला। ठीक है, तो अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। प्रमुख स्थल की बात करें तो बहुत से, उसमें भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि अगर जो हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 में की गई थी, जो कि है मोहनजोदड़ो जो है सभ्यता का जो है खुदाई जो है 1922 में हुई। और इसकी खुदाई जो है किसने की थी? राखन दास ने की थी। किसने की थी? राखन दास बनर्जी ने। ठीक है, राखन दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। और वर्तमान में यह सिंधु घाटी नदी के जो तट पर है, पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में लहकाना जिले में जो है, वहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो जो है मिला है, वहाँ पे स्थित है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में यहाँ सिंधु घाटी नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंधु प्रांत लहरकाना जिले में है। ठीक है, कौन से जिले में? लहरकाना जिले में। और मोहनजोदड़ो का अर्थ, अगर इसके अर्थ की बात की जाए, अगर जो इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है मोहनजोदड़ो का? इसका मतलब होता है, इसका मतलब है, अर्थ की बात की जाए तो इसका मतलब होता है हमारा मृतकों का टीला। ठीक है, अगर जो इसके मोहनजोदड़ो का मतलब जो है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 में हुई थी। इसकी खुदाई जो है राखन दास बनर्जी ने की थी। वर्तमान में यह सिंधु घाटी नदी के जो तट पर पाकिस्तान के सिंधु प्रांत लहरकाना जिले में जो है स्थित है। और इसकी जो है, अगर इसकी मतलब मोहनजोदड़ो के मतलब क्या है, इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब है मृतकों का टीला। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित वस्तुएं भी मिली थी। यहाँ पे वस्तुएं कौन कौन सी मिली थी उसकी बात कर ले, तो यहाँ पे वस्तुएं मिली थी, जैसे कि हमारा नंबर 1 पे है पुरोहित आवास मिला था। ठीक है, पुरोहित आवास मिला था। और यहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें मिली, जैसे कि अन्नागार मिला था। और नंबर 3 पे बात करिए अगर जो, तो विशाल स्नानागार मिले थे। ठीक है, यहाँ पे स्नानागृह बहुत से मिले थे, विशाल बड़े बड़े मिले थे। तो नंबर 4 पे अगर बात करें तो घर में कुएं भी मिले थे। और जैसे कि आदि शिव की मूर्तियाँ भी बहुत सी आदि शिव की मूर्तियाँ मिली थी। और कांसे की बनी, जैसे कि नर्तकों की मूर्ति, बहुत सी मूर्तियाँ मिली थी। और काफ़ी लंबी जो है, सबसे चौड़ी जो है सड़कें भी यहाँ पे मिली। सबसे चौड़ी सड़कें तो भूल ही जा रहे हैं, सबसे चौड़ी सड़कें जो है यहीं पे मिली थी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी वस्तुएं जो हैं हमें मोहनजोदड़ो में मिली। ये वस्तुओं की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सी वस्तुएं मिली। ठीक,
मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद कौन कौन सी वस्तुएं मिली? पुरोहित आवास मिला, अन्नागार मिला, विशाल स्नानागार गृह मिले और घरों में कुएं मिले, आदि शिव की मूर्तियाँ भी मिली और सबसे चौड़ी जो है सड़क भी मिली। तो जैसे कि मैंने आज इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया है, तो आदि ऐतिहासिक काल में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिली जो मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।